ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास की सोमवती अमावस्या की कथा। इस बार अमावस्या 2 दिन की पड़ रही है, सोमवती और भौमवती। दोनों दिन आप पूजा करें पितरों की। दोनों दिन पूजा का महत्व रहेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा तथा पितरों की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, पितृदोष दूर होता है, घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी दंपत्ति रहा करते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करते, उसकी पत्नी उनके साथ पूजा पाठ करती और साथ ही साथ उनके कन्या थी, वह भी पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। एक बार एक साधु उस नगर में आए और साधु सबके घर से भिक्षा ले रहे थे। जैसे ही कन्या ने साधु के लिए भिक्षा दी तो कन्या ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। कहा, बेटी मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। कन्या ने जाकर के अपनी माता से कहा तो माता उसकी आई और साधु को भिक्षा दी। साधु ने भिक्षा ले ली। साधु से उसकी माता बोली कि हे गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए आप इससे मतभेद क्यों कर रहे हैं? आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप सबके हाथ से भिक्षा ले रहे हैं, लेकिन मेरी कन्या के हाथ से आप भिक्षा क्यों नहीं ले रहे? साधु ने कहा, हे देवी, आप बुरा मत मानिए, इसके भाग्य में सौभाग्य नहीं है, इसलिए मैं इसके हाथ से भिक्षा नहीं लेता। जिसके भाग्य में ही सौभाग्य ना हो उसके हाथ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो पतन हो जाता है। यह सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी बड़ी दुखी हुई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे गुरुदेव, इसका कोई निवारण बताइए। साधु बोले कि हे देवी, यहाँ पास के नगर में सोना नामक की धोबिन रहती है, वह पतिव्रता है। यदि वह इसके मांग में अपनी मांग का सिंदूर भरे इसके फेरों के समय पर तो इसका सौभाग्य अटल हो सकता है, नहीं तो इसके भाग्य में दुर्भाग्य ही रहेगा। ध्यान रखें, वह कहीं आती जाती नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर के उसने ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण ने कहा, तुम जाओ और सोना धोबिन को मनाओ। माँ बेटी दोनों चल दी। रास्ते में एक जंगल था, भयानक जंगल था। उस जंगल के एक पेड़ के नीचे वह विश्राम करने लगी। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। उनके बच्चों को सांप खाने के लिए जा रहा था, तो माँ बेटी ने उसको मार करके ढाल के नीचे दुबका दिया और वह सो गए। गरुड़ पंखनी आए, नीचे खून देखा तो उनमें चोंच मारने लगे। तब वह बोले कि आप हमें क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा, तुम हमारे बच्चों को मार करके खा जाते हो। मन की हमने नहीं, तुम्हारे बच्चों को सांप खाने जा रहा था, हमने तो उनको बचाया है। जब ऊपर देखा तो बच्चे सुरक्षित थे। गरुड़ पंखनी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, मांगो, क्या मांगो हो? जो भी मांगोगे वही मिलेगा। उन्होंने कहा, हमें सोना धोबिन के पास जाना है, 7 समुंदर पार। गरुड़ पंखनी ने दोनों को पीठ पर बैठाया और सोना धोबिन के यहाँ पहुंचा दिया। सोना धोबिन के घर के बाहर उन्होंने डेरा डाल लिया। सुबह मुँह दोहे उठती, यानी सुबह जल्दी उठती और सोना धोबिन के घर का काम कर देती। सोना धोबिन सोचने लगी कि आजकल मेरी बहू बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हैं। सोना धोबिन यही विचार करती करती एक बार अपनी बहू से बोली कि बहू, आज तो बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। उन्होंने कहा, हाँ माता जी, मैंने सोचा घर में कलेश करने से क्या फ़ायदा, मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन सोना धोबिन को विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा, आज मुझे छुप करके देखना चाहिए। उसने मन में विचार किया और वह सवेरे जल्दी उठ कर के देखने लगी। वहाँ पर एक लड़की आई, उसने पूरे घर की सफाई की और वो चलने लगी। सोना धोबिन ने उसको पकड़ लिया और कहा, बेटी तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों करती हो? उसने कहा, हे माताजी, मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ और मैं अपने दुख के निवारण के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। एक साधु ने कहा है, मेरे भाग्य में सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य लिखा है, और उसने ये भी कहा है, यदि आप अपनी मांग का सिंदूर मेरी मांग में फेरों के समय भर देंगी तो मेरा सौभाग्य अटल हो जाएगा। सोना धोबिन बोली कि ये तो मेरा कर्तव्य है, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम फेरों के समय पर मुझे बुला लेना, मैं आकर के तुम्हारे मांग में अपनी मांग का सिंदूर भर दूंगी, जिससे तुम्हारा सौभाग्य अटल हो जाएगा।
इधर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह के समय फेरा के समय सोना धोबिन को खबर कर दी। सोना धोबिन आई, आकर के वह वहीं पर बैठ गई। जैसी सातवां ब्राह्मण आई, सर्प आया, सर्प डसने वाला था, लेकिन उसने उसे दूध पिला दिया और सबको बंदी बना लिया और अपनी मांग में से सिंदूर लेकर के उसकी मांग में भर दिया। इसलिए उसका पति भी सुखी हो गया और वह जीवित हो गया। उसका अटल सौभाग्य हो गया। सोना धोबिन सुबह होते ही वहां से चल दी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ में मिला। वहां पर 108 कंकड़ लेकर के वह परिक्रमा करने लगी और उसने प्रार्थना की, हे पितृदेवताओं, हे देवताओं, यदि मैंने सच्चे मन से सदा ही पतिव्रत धर्म का पालन किया है और नियमों का पालन किया है, व्रतों का पालन किया है, तो मेरा पति जीवित हो जाए। क्योंकि जैसे अपनी मांग से सिंदूर उसने कन्या के मांग में भरा था, तो कन्या का पति तो जीवित हो गया, उसे तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिल गया। लेकिन सोना धोबिन का पति मर गया था। जैसे ही उसने मांग में लगाया, उसका सोना धोबिन का पति जीवित हो गया। उसे पता चल गया था, क्योंकि वो एक पतिव्रता थी, सब कुछ मालूम था। वह आई, पूरा गांव अचंभित हो गया कि इसका पति मर के कैसे जीवित हो गया। सभी लोग पूछने लगे, तुम कौन सा चमत्कार जानती हो? उसने कहा, कोई चमत्कार नहीं जानती, मैं तो बस सोमवती अमावस्या का व्रत करती हूँ। राजा को जब खबर मिली तो सभी ने कहा कि सभी सोमवती अमावस्या का पूजन जरूर करें। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह बहुत बड़ी अमावस्या है। इस दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें पंचामृत से। भगवान को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर समर्पित करें। भगवान को बेलपत्र समर्पित करें। भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। पितरों के नाम से दीपदान करें और दान करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है सोमवती अमावस्या। इस दिन की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम पितृदेवताभ्य नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करें। गौ माता का पूजन करें। अगर संभव हो तो इस दिन हवन करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रही अड़चनें, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय।